गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग को इनसाइड ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे कैसे हो आप लोग? आप लोग को कई सारे क्वेश्चन देखते थे यूट्यूब पे, आप लोग को कई सारे डाउट रहते थे, तो आज उस डाउट को लेके आज हमारे सामने बीएसटी के टीचर आयुष सर हैं। तो सर स्वागत है, फर्स्ट टाइम आप इनसाइड ऑफ एजुकेशन वहाँ पे। तो सबसे पहले सर क्वेश्चन वगैरह क्या है बच्चे का, जो कुछ बच्चे को डाउट क्या रहता है ना, बैकलॉग हो गया है, ठीक है। कुछ बच्चे का ऐसा है, कॉमर्स के बच्चे का जो कुछ बैकलॉग है, और कुछ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉल कर मैसेज करते हैं, जो सर मेरा अभी क्लास स्टार्ट हुआ है और मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं किया और अभी ध्यान दे रहे हैं सर, और मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, तो क्या करना चाहिए सर उसके लिए? पहले अगर पीछे का आप एक दो वीडियो देख सकते हो, एक दो वीडियो देखते चलो, साथ में नोट्स वगैरह नोट्स में आपका करते रहना, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका बैकलॉग स्लोली जो है ग्रेजुअली क्लियर होता चला जाएगा और आप जो करंट सिलेबस का जो कंटेंट है, ठीक है, वो भी साथ साथ आपका कवर होता जाएगा। पहले क्या करो कि आप ना आपको जहां तक पता है, ठीक है, कि 50 मार्क्स का जो है आपका 50 मार्क्स का एमसीक्यू, मार्क्स का आपका एमसीक्यू होता है। आप सबसे पहले ऐसा पढ़ो, साथ में जो पढ़ते हो एमसीक्यू साथ साथ पढ़ो, एमसीक्यू ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा एमसीक्यू करोगे एटलीस्ट 45 तो टारगेट रख लो, 45 प्लस लाने का। 45 हो गया और फिर होगा आपका 50 में 30 अगर आता है, 40 भी आप ले आए तो भी ठीक है, तो 85 89 और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतना ही एनफ है अच्छा मार्क्स लाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में। मेन एमसीक्यू पे ध्यान दो और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, सारा कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को डाउट क्या रहता है सर, जो नोट्स बना पाया है, और नोट्स कैसे वो बनाए, कितना शॉर्ट में बनाए जो एग्जाम में काफ़ी सारे हेल्प मिले। एग्जाम का टाइम तो सर आप भी जाने बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, बच्चे लोग पढ़ाई पे अब ध्यान दिए हैं, तो नोट्स कैसे रेडी करें तो उनको एग्जाम में काफ़ी सारे हेल्प। रही बात नोट्स की, तो नोट्स का अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, नोट्स का अगर मैं बताऊं तो आपको सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले जो भी चैप्टर है ना उसके नोट आप पॉइंटर्स में बनाओ। पॉइंटर्स में मेरा क्या मतलब है, पॉइंटर्स से मेरा क्या मतलब है, तो पॉइंटर्स से मेरा ये मतलब है कि जो भी आपका कंटेंट है, लेट सपोज मैं बिजनेस स्टडीज पर आता हूं, ठीक है, तो उसमें आपका होता है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो क्लियर एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कम कॉस्ट में अच्छा काम करके देना, ठीक है। तो क्लियर जो उसका कीवर्ड्स है ना कि कम कॉस्ट में, यानी कि कीवर्ड्स उसका लिखो बस, और कीवर्ड्स लिख के साथ साथ पॉइंटर्स, बिल्कुल पॉइंट में, पैराग्राफ नहीं छापना है किताब से, पॉइंट में लिखते चलो। नोट्स शॉर्ट होगा, जितना शॉर्ट नोट्स होगा उतना रिवीजन करने में आपको क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। तो पॉइंटर्स में नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा कम पेजेस रखो, ज्यादा पैराग्राफ नहीं लिखना, ओनली कीवर्ड्स पे ध्यान दो, काम आपका इसी में हो जाएगा, ठीक है। कई सारे बच्चे की जो ये कमेंट आते हैं सर, यूट्यूब पे देखते हैं बराबर, तो सर अब तो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और बहुत सारे घबराहट है बच्चों के अंदर में सर। बहुत सारा ऐसा कमेंट आते हैं जो कितना घंटा पढ़े। कितना घंटा से नहीं होगा, आप कितना पढ़ रहे हो और आपको समझ कितना आ रहा है। बहुत लोग हैं एक बार में 6 10 घंटा पढ़ जाएंगे और समझ आ रहा है 45%, तो क्या ही फायदा। 50% पढ़ो, लेकिन 50% को 50% के तरह पढ़ो कि 50 का 50 समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैसे पढ़ो, इतना ही पढ़ो जितना अच्छे से समझ आए। ज्यादा पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, आपका एनर्जी लगेगा, समझ आएगा नहीं कुछ, ठीक है। तो उतना ही पढ़ो, घंटा मत देखो। टॉपिक रखो कि ये टॉपिक आज किसी तरह से समझ लेना, एक दो तीन टॉपिक, ज्यादा ज्यादा 3 टॉपिक इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में मेरे को समझ के क्लियर कर लेना है कि मेरा काम हो गया, बस एनफ है। 5 सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। और रही बात, जैसा कि हम लोग तैयारी तो करवा ही चुके हैं ऑलरेडी, सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म पे सारा, ठीक है। ये चीज पहला तो आप घंटा छोड़ दो, घंटा देखोगे कभी नहीं होगा, घंटा से घंटा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, यही होगा। तो आराम से स्लॉट वाइज बनाओ, 1 2 3 4 स्लॉट बनाओ, उसी में अपना सब्जेक्ट करो। और आपको मार्क्स की ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग उम्मीद बैच तो लेके आएंगे ही, है ना। उम्मीद बैच में अपना मस्त तैयारी हो जाएगा। जो जो ज्यादा पैनिक कर रहे हैं अभी कि नहीं पढ़ पाए कुछ, तो आप चुपचाप आंख बंद करके उम्मीद बैच में ज्वाइन कर जाइए, आपका सारा काम उसमें निपट जाएगा आसानी से, सब कुछ मिल जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन से लेकर नोट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और है, तो कई सारे बच्चे को जो है ना हम देखे हैं और मिले भी हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर है, हर एक के जगह पे जाके भी बात की है, तो कुछ एक सब में ले ले, लास्ट में पढ़ेंगे, क्या करना चाहिए? एक सब्जेक्ट का बात है ना, तो सबसे ज्यादा तो जाता है इंग्लिश, ज्यादा कॉमन, और उसमें भी लोग को लगता है हिंदी, हिंदी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मार्क्स ध्यान दो, इक्वल इक्वल 50 50 सब पे, मतलब बराबर ध्यान दो, तभी बराबर मार्क्स आएगा। दोगे तो ऐसा ही मार्क्स आता है, ठीक है। ये जो है ना
पूरा अच्छे से जो भी सब्जेक्ट है सारे पे बराबर ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा हर एक क्लास में भी बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं, अगर कुछ ज़्यादा डाउट रहेगा, कोई टीचर का आपको क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ये नहीं हम बोल रहे हैं जो सारा टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको समझ आ जाएंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं समझ में आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे एजुकेशन बाबा का ऐप पे नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, क्वेश्चन सेंड करें, टीचर से बात करें, जो भी टीचर का हो, जो भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना है।